Hello, good morning everyone. So continue our topic, that energy level diagram MOT. So draw the energy level diagram of C2. So we know that is divided by carbon. So carbon 1 is 2, 2 is 2, 2p 2. In carbon 2, that also 1 is 2, 2 is 2, 2p 2. Clear? But we calculate the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2. तो C2 के केस में आपको पता है C2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 and 6 12 इलेक्ट्रॉन. So you have to 12 electrons. So write electronic configuration sigma 1 is 2, sigma star 1 is 2, sigma 2 is 2, sigma star 2 is 2, pi to the x and pi to the y. Here यहाँ पे देखिए 2 2 हो गया 4 4 to 6 6 to 8. हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 12. सो जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले करेंगे 1 and 1. सो 1 and 1 कितना होगा 10, बट वी हैव टू 12. ये हो जाएगा 2 and 2. क्लियर. इक्वल का मार्क्स इसीलिए यदि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज इसको आप 2 और इसको 0 करते हैं, सो दैट इज द रॉन्ग वे. अब क्या होनी चाहिए, दोनों में इक्वल होने चाहिए. यहाँ पे 10 होते थे 1 and 1, बट हमारे पास 12 है. सो 12 सो वी कैन राइट 2 and 2. सो वी हैव टू 2 4 6 8 10 and 12. क्लियर. कंप्लीट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो राइट द एनर्जी लेवल डायग्राम. अब आपको बनाने हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स. तो एनर्जी लेवल्स के लिए पहले हम अपने डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं. क्लियर. नेक्स्ट ईयर ये हो गया 1 is, यहाँ पे आ जाएगा 2 is, here if 1 is 2 is sigma 1 is sigma star 1 is sigma 2 is sigma star 2 is. उसके बाद आएगा pi to px pi to p y स्क्वायर. तो pi के लिए यहाँ पे होते हैं 2. कंप्लीट बनाने पड़ेंगे आप. P के पास कितने होते हैं 1 2 3 होते हैं. यहाँ पे P के पास 3. क्लियर. से हो गया 2p, ये हो गया 2p. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भले ही ऑनलाइन का है, बट आपको इसको कंप्लीट बनाना पड़ेगा. क्लियर. ये हो गया 1 is 2 is 2p 1 is 2 is 2p. दोनों कार्बन्स के हो गए. बीच वाला C2 के लिए ये हो जाएगा pi to px is equal to pi to p y. उसके बाद आता है sigma to p j, फिर pi star to px is equal to pi star to p y. सीरीज याद होनी चाहिए. और ये हो जाएगा आपका sigma star to p j. pi to px is equal to pi to py, sigma to pj, pi star to px is equal to pi star to p y, sigma star to p z. अब कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फील कर रहे हैं. तो देखिए कार्बन का होता है सो 1 is 2 2 is 2 2p2. सो 1 is 2 2 is 2 2p2. सेकंड कार्बन सेम केस 1 is 2 2 is 2 and 2p2. क्लियर. अब इनके इलेक्ट्रॉन्स के केस में आपको C2 पे फिल करना है. सो 1 2 3 4 कंप्लीट. यहाँ देखो 1 2 3 4 कंप्लीट. सो हियर वी हैव टू 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो फर्स्ट वी पुट द 1 2 3 and 4. 1 2 3 4 1 2 3 4. Clear. That is the energy level diagram.
ये एनर्जी लेवल्स क्या है डायग्राम। अब आपको निकालने हैं बॉन्ड ऑर्डर। सो Np माइनस Na अपॉन 2, Nb माइनस Na अपॉन 2। सो कैलकुलेट स्टार विदाउट स्टार वाले कैलकुलेट करते हैं। सो 2 and 2 4 and 4 8। सो ये 8। ये भी विदाउट स्टार है, स्टार वाले कैलकुलेट करते हैं 2 and 2 4। So option 2 is equal to 4/2 is equal to 2। तो से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड। देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए आपको फिर से बोला जा रहा है किसको देखना, ओनली लास्ट पे देखिए दोनों पेयर्ड है, या इसको भी देख सकते हैं। देखिए सब 2 2 पेयर्ड है। यदि 1 होता किसी में 1 होता दोनों में से तो अनपेयर्ड है, तो पेयर्ड है कि पेयर्ड है। तो इस कंडीशन में पेयर्ड है, इसका नेचर होगा डाइमैग्नेटिक। क्या होगा नेचर, डाइमैग्नेटिक। हो रहा है क्लियर। चलिए अब आपके लिए होमवर्क है, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2 एंड N। B2 और N2 में से इसी फॉर्मेट में बनेंगे, इनका आपको होमवर्क के फॉर्म में इसको कंप्लीट करना है। क्लियर। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो हियर यू सी द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2। क्लियर। देखिए नाइट्रोजन के बाद जो है थोड़ा सा चेंजेस आया है। चेंजेस बिंदु से मैंने आपको पहले बताया था कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 1s और 2s का तो सेम रहता है, बट यहाँ जैसे 2p में आते हैं इस केस में देखिए कार्बन बोरान नाइट्रोजन के केस में पाई 2px पहले है और सिग्मा 2pz बाद में। आप ऑर्बिट्स को भी देख सकते हैं, ये दोनों तो सेम है, बट पाई 2p यहाँ देखिए y और x पहले और z बाद में। बट इस केस में देखिए, इस केस में z पहले आएगा और x और y बाद में। तो जैसे ही ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन उधर आगे बढ़ेंगे तो ये एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। ये फॉलो होता है कहाँ तक के लिए, और द N2 तक। क्लियर। N2 तक आपको इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, और ऑक्सीजन के बाद उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के इस स्ट्रक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो चलिए देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2। O2 के पास 1 ऑक्सीजन बिंदु से 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन बिंदु से 16 इलेक्ट्रॉन। तो फिर 1 is sigma 1 is 2 sigma star 1 is 2 sigma 2 is 2 sigma star 2 is 2 हो गए 8। फिर आफ्टर देन sigma 2 pz2 pi 2 px2 pi 2 py 2, यहाँ तक हो गए आपके 14 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बचे रिमेन 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 के केस में देखें तो यदि आप इसमें 2 करते हैं इसमें 0 करते हैं तो दैट इज द रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल का मार्क इसीलिए लगा है, इक्वल मतलब दोनों में एक इलेक्ट्रॉन्स मतलब बराबर फिल करना है यदि पॉसिबल हो। यदि 3 हो तो इसमें आप 2 करेंगे, इसमें 1 करेंगे, बट यदि आपके पास इक्वल्स के मार्क्स हैं मतलब ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे लिख गया 1। चलिए फिल करते हैं। तो ये हो गया O2, इसको बोलेंगे NO, ये हो गया ऑक्सीजन AO, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन का होता है 8, तो 1 is 2 2 is 2 2p 1 2 3 4। क्लियर। अनदर ऑक्सीजन 1 is 2 2 is 2 2p 1 2 3 4। क्लियर। अब इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देख के आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल करते हैं। चलिए 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 ये हो गया सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1, सिग्मा 2x सिग्मा स्टार 2, सो 1 2 3 4। क्लियर। एंड वी राइट क्लियर। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। सो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 8। इस तरह से इक्वल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर। सो दैट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। सो कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए। सो देखिए विदाउट स्टार वाले हैं 2 2 और 2 4 4 2 6 6 और 4 10। क्लियर। स्टार वाले इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6।
डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 4/2 इक्वल टू 2 इनटू से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। यदि सपोज ये वन पेयर्ड रहता है, वन अनपेयर्ड रहता है, तो भी नेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और दोनों केस में देखिए ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन से भी आप देखें दैट इज इन सिंगल केस, सो वी हैव टू सिंगल है मतलब कौन सा होगा, नेचर इसका पैरामैग्नेटिक नेचर। सो दोनों में डिफरेंस आप याद रखिए, उसी के बेस पे आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो चलिए सेम सिमिलर आपको फिर एक होमवर्क दिया जा रहा है, बोरान नाइट्रोजन से बनाने हैं और ऐसे सेम स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं F2 और Ap2 के। क्लियर। सो ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ दिस and send me blue. So now our question is compare the relative stability of the following species and indicate their magnetic properties. यहाँ पे कुछ स्पीसीज दी है जैसे O2, O2 2+, O2 सिंगल माइनस एंड O2 2 माइनस। अब आपको इसकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो स्टेबिलिटी के लिए एक फार्मूला है दैट स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, लिख सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा हो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता है आपको, यदि डबल हुआ तो डाईमैग्नेटिक, सिंगल हुआ तो पैरामैग्नेटिक। चलिए अब एक एक करके डील करते हैं। तो स्ट्रक्चर नहीं बनाने आपको, इसी में देखते हैं। ऑक्सीजन, सो 1 ऑक्सीजन का 8, 2 ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आकर के सिग्मा 2p z, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y। चलिए 16 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 2 into 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 into 10 to 12, 12 to 14, 1 16, 15 and 16। क्लियर। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू Nb माइनस Na/2। सो Nb मतलब यहाँ पे विदाउट स्टार वाले देखिए 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 और 4 10। स्टार वाले हो गए 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6। सो 10 6/2, सो 4/2 इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। सो मैग्नेटिक बिहेवियर के लास्ट को देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन सिंगल 1 दिख रहे हैं आपको, सिंगल। तो सिंगल में से दैट बिहेवियर इज पैरा मैग्नेटिक। क्या होगा नीचे, पैरामैग्नेटिक। चलिए अब सेकंड देखते हैं O2 2+। सो O2 2+। अब देखिए 2+ है, प्लस मतलब क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 16 में से 2 माइनस कर दो, इसके पास कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए फिर करते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। ये ट्रांसफर कीजिए 14, ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 10 2 10 2 2 14 14 कंप्लीट। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने फिल करेंगे। अब यहाँ निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे Nb माइनस Na अपॉन 2। सो Nb लिखिए 2 2 और 2 4 2 और 2 6 6 और 10, यहाँ 4 होगा 10 माइनस स्टार वाले 2 into 4 अपॉन 2। तो ये 6/2 इज इक्वल टू 3। कितने बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे, 3 आ गए। क्लियर। अब देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर।
सो मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे देखिए पेयर्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सो दैट्स नेचर इज डाईमैग्नेटिक। तो क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होता है दैट हाउ व्हाई O2 इज अ पैरामैग्नेटिक एंड O2 प्लस इज अ डाईमैग्नेटिक। क्लियर? सो आप इसको इस बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं O2 माइनस। सो O2 सिंगल माइनस। अब यहाँ पे देखिए O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब एक प्लस कर देते हैं, तो आपके पास हो जाएंगे कितने 70 इलेक्ट्रॉन्स। सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हियर। सो सिग्मा 1 is sigma star 1 is sigma 2 is sigma star 2 is sigma 2p z pi 2px is equal to pi 2py pi star 2px is equal to pi star 2py and sigma star 2pz. Clear? 17 electrons, so we can fill here 2, 2 to 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 14 आपका 17 है, 14 to 16 और 1 17। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो है नहीं, इक्वल टू एक्स में पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन फिर वाई में, तो ये हो गया 2, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर में देखते हैं विदाउट स्टार 2 to 4 to 6 10 यहाँ पे माइनस स्टार वाले 2 to 4 और 3 5 by 2, so 5 by 2 is equal to 2.5 मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे अनपेयर्ड है, so that नेचर इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। क्या होगा नेचर पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट O2 2 माइनस। सो 2 ऑक्सीजन का 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। सो 18 के केस में यहाँ देखिए सिग्मा 1 is सिग्मा स्टार 1 is सिग्मा 2 is सिग्मा स्टार 2 is सिग्मा 2p z pi 2px is equal to pi 2py pi star 2px is equal to pi star 2py. Fill the 18 electrons, so 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 to 16 to 18 electrons. Clear? So bond order star वाले हुए आपके 2 to 4 to 6 and 10, विदाउट स्टार वाले 2 to 4 ये हो गए आपके 8/2 is equal to 2/2 is equal to 1. That's bond. Magnetic behavior last term देखिए that is in paired, so that's nature is a डाईमैग्नेटिक। अब आपका क्वेश्चन था दैट कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो यदि हम बॉन्ड ऑर्डर के केस में देखें सो व्हिच वन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर है 2 3 2.5 and 1. So which one is most stable? So most stable is O2 plus. आप इसको लिख सकते हैं O2 plus. After that is most stable. उसके बाद किसका आएगा 2.5. So O2 single minus. After that O2. After that O2 2. So that is in stability. So that is the most stable. That is the least stable. Clear? Okay, thank you.